दोस्तों स्वागत है आपका मेरे R24 एंटरटेनमेंट चैनल पे, जहां आपको नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहेगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और आज फिर हाजिर हूँ एक और ड्रामा हिस्ट्री मूवी के साथ जिसका नाम है द एल्फा। इस मूवी में एक इंसान और फीमेल भेड़िए की सर्वाइवल की कहानी दिखाई गई है। मूवी की शुरुआत 20,000 साल पास्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट से होती है, जहाँ एक कबीला अपने सरदार के साथ शिकार पर आए हुए होते हैं। ये सब बड़े बुल का शिकार करना चाहते हैं जिससे इनके पूरे कबीले का पेट भर सके। इस समय में मनुष्य पूरी तरह से शिकार पर ही निर्भर होता है। धीरे धीरे सभी सरदार के कहने पर आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हुए बुल्स के झुंड की ओर बढ़ते हैं। कबीले वालों को अपनी ओर आता हुआ देख बुल डर जाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं और वो खाई की ओर बढ़ने लगते हैं और सारे बुल खाई में गिरने लगते हैं। तभी एक बुल इस कबीले के एक नौजवान लड़के को तेजी से टक्कर मारता है और उसे खाई में फेंकता ही है कि तभी कहानी को 5 दिन पहले दिखाया जाता है, जहाँ पर कबीले में नए लड़कों को शिकार पर चलने के लिए शामिल किया जा रहा होता है और उनकी तैयारी की जा रही होती है। उन्हीं में से एक लड़का अच्छा और पहना औजार बना करके उस टोली के काबिल हो जाता है और उसे टोली में शामिल कर लिया जाता है। इस लड़के का नाम कीड़ा होता है और ये टोली के सरदार का लड़का होता है। कीड़ा अभी शिकार के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता है, इसीलिए अगले दिन कीड़ा भी अपने पिता और कबीले वालों के साथ शिकार पर निकलता है। कीड़ा की माँ उसे जाने नहीं देना चाहती क्योंकि कीड़ा अभी कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन उसके पिता उसकी माँ को समझाते हैं और कहते हैं मेरे बाद इसे ही इस कबीले का सरदार बनना है तो इससे मजबूत तो होना ही पड़ेगा। सरदार का दोस्त अपने कबीले वालों के साथ एक जगह पर मिलते हैं जिसे कबीले वाले अपने पूर्वजों की निशानी मानते हैं और उस पर एक हाथ का निशान भी होता है। वो शिकार के लिए घाटियों में जा रहे होते हैं। उससे पहले वो एक जंगली पिग का शिकार करते हैं। कबीले वाले पिग को पकड़ लेते हैं। कीड़ा के पिता कीड़ा को पिग को मारने को कहते हैं, लेकिन कीड़ा इसमें नाकाम हो जाता है। उसने आज से पहले कभी किसी को नहीं मारा होता है। उसके बाद सरदार उस पिग को मार देता है, जिससे वो सभी उस रात का भोजन करते हैं। जब सभी खाना खा रहे होते हैं तभी अंधेरे में से एक जंगली टाइगर एक कबीले वाले को दबोच कर अंधेरे में ले जाता है और उसे खा जाता है। सभी कबीले वाले घबरा जाते हैं। अगली सुबह सभी पत्थर रखकर उस आदमी के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं और घाटियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सभी सरदार के साथ खतरनाक घाटियों को और बर्फ के पहाड़ों को पार करते हुए उन घाटियों में पहुंचते हैं जहां बड़े बुल्स रहते हैं। और उसके बाद कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां बुल एक लड़के को खाई में फेंक देता है और ये लड़का कीड़ा ही होता है। कीड़ा पत्थर को पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ छूटने लगते हैं और वो पत्थर पर जाकर गिरता है। उसे बहुत चोट लगी होती है। कबीले वालों को लगता है कि कीड़ा मर चुका है, लेकिन सरदार उसे बचाने के लिए नीचे उतरने लगता है। लेकिन कबीले वाले कहते हैं अगर आपको कुछ हो गया तो कबीले का ध्यान कौन रखेगा। सरदार को भी लगता है कि कीड़ा मर चुका है। वो सभी शिकार को घाटी में से लेकर के ऊपर आ जाते हैं और कीड़ा की आत्मा की शांति के लिए पत्थर रखकर प्रार्थना करते हैं। वो सभी शिकार के साथ घर लौट जाते हैं। तभी पत्थर पर पड़े कीड़ा की लाश को खाने के लिए गिद्ध आ जाता है। तभी कीड़ा को होश आता है और घबरा करके वो गिद्ध को मार देता है। वो अपने पिता सरदार को आवाज देता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। कीड़ा धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करता है। तभी बारिश की वजह से घाटी में तेज बाढ़ आ जाती है। कीड़ा बाढ़ में कूद जाता है। बाढ़ उससे बहुत दूर अनजान जगह पर ले जाती है। ये एक बीहड़ जगह होती है जहाँ कीड़ा को होश आता है। वो फिर से अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब कीड़ा को तेज प्यास भूख लगती है। वो बारिश का पानी पीता है और उसे एक थैली में भर लेता है। वो पानी में से कीड़े निकाल कर खाता है। तभी जंगली भेड़ियों का एक ग्रुप उसके पीछे पड़ जाता है। कीड़ा भागने लगता है और एक पेड़ पर चढ़ने लगता है कि तभी एक भेड़िया पैर को काट लेता है। कीड़ा उस भेड़िए पर चाकू से वार करता है और उसे घायल कर देता है। कीड़ा अपनी पूरी रात उसी पेड़ पर बिता देता है। बाकी भेड़िया तो चले जाते, लेकिन घायल भेड़िया वहीं पड़ा रहता है। कीड़ा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। अब कीड़ा को अपनी गलती लगती है। वो भेड़िए को बचाना चाहता है। कीड़ा भेड़िए का मुंह बांध देता है और उसे गोदी में उठा करके नदी के पास ले जाता है, जहाँ वह घायल भेड़िए का पानी से उसके घाव को साफ कर देता है और उसे एक गुफा में ले जाता है। अब अंधेरा होने लगता है और कीड़ा अंधेरे से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़ा आग जला नहीं पाता क्योंकि उसे आग जलाना आता ही नहीं है। अब दोनों को ही चोट लगी हुई होती है। तो अगली सुबह कीड़ा कुछ पत्तियों को इकट्ठा करके कूट करके अपने पैर पर लगा लेता है। अब कीड़ा को बहुत तेज प्यास लगती है। वो थैली से पानी
निकाल कर पी लेता है। लेकिन भेड़िए को भी अब प्यास लगती है तो कीड़ा उसे अपने दोस्त बनाने के लिए उसे पानी भी दे देता है। अब उन दोनों के पास खाने को कुछ नहीं होता है तो कीड़ा खाने के लिए कुछ कीड़े ले आता है, जिससे दोनों अपनी भूख मिटा लेते हैं। कीड़ा को लगता है कि उसे अब शिकार करना चाहिए, जिससे उसके शरीर में ताकत रहे और वह इस भीड़ से निकल सके और अपने घर पहुंच सके। कीड़ा इस बार एक खरगोश का शिकार करता है और आग भी जला लेता है। दोनों खरगोश को खा जाते हैं। कीड़ा पत्थर से कुछ औजार हथियार बनाता है। रात में उसे अपने घर की बहुत याद आती है। तब उसे अपने हाथ पर बने निशान दिखते हैं जो तारों की दिशा बताते हैं और उससे के घर का रास्ता भी बताते हैं। अगली सुबह कीड़ा अपने घर की ओर निकलता है, लेकिन भेड़िया भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। असल में यह एक फीमेल भेड़िया होती है। कीड़ा इसे अल्फा कह कर के पुकारता है। कीड़ा और फीमेल भेड़िए के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोनों ही अब एक साथ शिकार करते हैं। रात में इतनी ठंड होती है कि अल्फा कीड़ा के पास आकर सो जाती है। अब दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी हो जाती है। वो एक साथ नहाते हैं। तभी अल्फा मछली को अपने मुंह से पकड़ लेती है, जिससे कि कीड़ा को पता चल जाता है कि अल्फा बहुत अच्छी शिकारी है। अब ठंडी का मौसम भी आ जाता है और बर्फ भी पड़ने लगती है, जिससे कि उनकी कठिनाइयां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सुनसान बर्फीली पहाड़ियों पर अकेले होते हैं। तभी एक और भेड़ियों का झुंड आ जाता है, लेकिन इस बार अल्फा उन्हें समझा देती है, जिससे कि भेड़िया चला जाता है। लेकिन अल्फा अपने परिवार के साथ चली जाती है। अब कीड़ा फिर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। अगली सुबह कीड़ा को अल्फा का झुंड फिर से दिखाई देता है। वो उनकी ओर भागने लगता है। तभी बर्फ की परत टूट जाती है और कीड़ा पानी में डूबने लगता है। अल्फा फिर से आ जाती है और कीड़ा को बचाने की कोशिश करने लगती है। कीड़ा बहुत कोशिश के बाद पानी से बाहर भी आ जाता है, लेकिन कीड़ा पूरी तरह से अब भीग गया होता है। वो आग जलाकर अपने सारे कपड़े उतार देता है, जिससे वो ठंड से बच सके। अब फिर से अल्फा और कीड़ा एक साथ रहने लगते हैं। उन्हें एक घर दिखता है जिसके बाहर एक आदमी होता है। वो उसकी ओर भागते हैं। कीड़ा को लगता है अब वो शायद बच सकता है। जब कीड़ा और अल्फा उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है वो मर चुका है और पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है। कीड़ा को उससे एक तीर और धनुष ही मिलता है। तभी बर्फ का तूफान आ रहा होता है और पीछे से जंगली जानवर आ जाते हैं। दोनों उनसे बचने के लिए तूफान में चले जाते हैं और एक बर्फ की गुफा में घुस जाते हैं। तभी अल्फा को उस गुफा में टाइगर दिखता है। वो कीड़ा को बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है। तभी कीड़ा तीर से उस टाइगर को भी मार देता है, लेकिन अल्फा बहुत घायल हो जाती है और चल भी नहीं पाती है। तभी कीड़ा को पूर्वजों की निशानी मिलती है जिस पर हाथ छपा होता है, जिससे कीड़ा को पता चल जाता है कि वो अपने घर के बहुत ही नजदीक है। कीड़ा अल्फा को गोद में लेकर आगे चलने लगता है, लेकिन कीड़ा के मुंह से खून निकलता है और एक जगह पर वो गिर जाता है। दोनों बर्फ में जमने लगते हैं। तभी कीड़ा की आंख खुल जाती है। वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगता है। अंत में जब वो अपने कबीले तक पहुंचता है तो उसके पिता और माँ कीड़ा को जिंदा देकर हैरान रह जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। कीड़ा और अल्फा का इलाज ठीक करते हैं। तभी अल्फा बच्चों को जन्म देती है। कीड़ा बहुत खुश हो जाता है। अब अल्फा भी उस कबीले की सदस्य बन जाती है और शिकार पर भी साथ में जाती है। और यहीं पर कीड़ा और अल्फा की सर्वाइवल की कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बता देना।